स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। मिक्स सेशन रहा अमेरिका के लिए। शुक्रवार का दिन आप देखिए थोड़ा सा दबाव में जाकर बंद हुए हैं। ग्लोबल क्यूज मिक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एशियाई बाजार देखिए इस समय अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चाइना के मार्केट आज जरूर बंद है, लेकिन ताइवान के मार्केट भी बंद है। लेकिन हांगकांग जहां से हम क्यूज ले रहे हैं 130 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ है। स्टिफ निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि 9200 के पार निकलने की आज भारतीय बाजारों में कोशिश हो सकती है। ध्यान रखिएगा कल छुट्टी है और आज का ट्रेडिंग सेशन फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नीरज बताइए किस तरह से टीम का चयन किया है आपने? देखिए चयन हमने खबरों के आधार पर किया। ज्यादातर खरीदारी वाले शेयर हैं क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला ज्यादा है। कमजोर भी है एक दो जहां शॉर्ट के मौके भी आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छी खबरों की वजह से खरीदारी पे पूरा फोकस। तो शुरुआत में करूंगा बताइए एविएशन कंपनियों के साथ। दो एविएशन कंपनियां हमने शुरुआत में ले ली, इसलिए एक साथ आपको बता रहा हूं। इंटरग्लोब एविएशन जिसको इंडिगो के नाम से जानते हैं और दूसरा जेट एयरवेज। इसलिए क्योंकि शुक्रवार की देर शाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई और काफी बड़ी कमी थी। साथ ही एटीएफ के दाम भी 5% कम किए गए हैं। सेलेक्टर्स को लगता है ये काफी पॉजिटिव, क्योंकि जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो एविएशन शेयरों में तेजी देखने को मिलती है। चूंकि कच्चे तेल में लगातार नरमी बनी हुई है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड का ये कहना है कि क्रूड प्राइसेस ऊपर नहीं जा सकते, अब मल्टीपल रीजंस है उसके, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि लगातार इसमें नरमी और बनी रहेगी। और जिस तरीके से रुपया और आपका मजबूत हो रहा है उससे और ज्यादा फायदा होगा तमाम ऑयल कंपनी से। तो एटीएफ की कीमतें आगे भी कमजोरी के ही संकेत दिखा रही, जो 15 तारीख को रिव्यू होगा शायद वहां एक कटौती और हो सकती है। इसलिए एविएशन शेयर आपके फोकस में होने चाहिए। 1080 का लक्ष्य लेते हुए इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी करें और जेट एयरवेज में भी आपके पास लक्ष्य है 540 का, स्टॉप लॉस 523 का। ऑलराइट, और मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। जय भारत मारुति को आज टीम में शामिल किया। देखिए पिछले एक हफ्ते में अगर किसी एक सेक्टर की चांदी हुई है तो वो ऑटो सेक्टर की हुई है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए BS 3 नियम जो बंद हुए हैं जिसके तहत गाड़ियां कंपनियों को बेचनी पड़ी और सारी की सारी इन्वेंट्री मजे की बात बिक गई। कई लोग मायूस भी लौटे हैं जो डीलरशिप पे गए कि ऑटो खरीदना चाहते थे, टू व्हीलर्स खरीदना चाहते थे। इन सेक्टर्स को लगता है ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए अब अच्छे दिन है, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। तो जय भारत मारुति और मारुति की बिक्री भी देखिए उन्होंने बताया कि करीब करीब 8% बढ़ी है। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है, लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाता है जब टीम में रहता है। आज भी 435 तक के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। 415 के आसपास स्टॉप लॉस भी आपको लगा लेना चाहिए। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। 40 डिग्री टेम्परेचर में लाइन लगा के लोगों ने गाड़ियां खरीदी, इनक्रेडिबल है। मतलब डेफिनेटली बहुत डिस्काउंट मिले ना, ये पता आता है कि अगर देश में डिस्काउंट मिले तो लोग लाइन लगा के खरीदना चाहते हैं गाड़ी। इंटरेस्टिंग है। चलिए अगला स्टॉक एलिकॉन इंजीनियरिंग है। इसमें खरीदारी करिए। 130 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला है, फर्टिलाइजर कंपनी से काम का मिला है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऑर्डर की साइज को देखते हुए इस कंपनी में एक तेजी आपके लिए बन सकती है। 61 रुपए के लक्ष्य के साथ एलिकॉन इंजीनियरिंग में खरीदारी करें, 52 पे स्टॉप लॉस। तो शुरुआत में आपने दो एविएशन कंपनियों को उतारा और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि एविएशन स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तनेजा एरोस्पेस इसी स्पेस से बिलोंग करती है, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। एटीएफ के दाम घटे हैं तो सेंटीमेंट के लिहाज से पूरे के पूरा पैक आज फोकस में रह सकता है। ये वो स्टॉक्स हैं जो थोड़े कम सुने हुए हैं और ट्रेडर्स यहां पर अगर एक्टिव होते हैं तो एक दिन में हमने देखा है बड़े उछाल भी बन जाते हैं। तो आज का दिन वैसा ही हो सकता है। 50 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 45 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। अगला स्टॉक होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स और यहां पे नेगेटिव खबर है, इनके लिए बिकवाली करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो 500 मीटर हाईवे के दोनों तरफ लिकर शॉप नहीं हो सकती उसके रिव्यू के लिए गए थे तो कोर्ट ने मना कर दिया है। उन्होंने एक छोटी सी रिलीफ दी जिसको समझना जरूरी है कि 220 मीटर वाला वो सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे बहुत छोटे टाउन है, जहां पे बहुत रेयर पॉपुलेशन है, तो इसलिए वहां पे 220 मीटर है। क्योंकि 500 मीटर आप लगाएंगे तो पता शहर ही पार हो गया तो शहर के बाहर हो जाएगा वो, इसलिए किया गया। लेकिन बड़े शहरों में जो हाईवेज के आसपास वो 500 मीटर का नियम लागू होगा, इसलिए ये यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बहुत नेगेटिव है। वीकेंड के दौरान आपने बहुत कमेंट्री सुनी होंगी ओबेरॉय होटल की तरफ से, आईटीसी की तरफ से, ताज की तरफ से कि उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के बार बनाए। अब वहां पे बहुत मुश्किल होने वाली है। और साथ ही सीएलएसए की जो आज की रिपोर्ट आई है उसमें 500 रुपए इसका टारगेट घटा दिया। तो आज अच्छी खासी बिकवाली यूनाइटेड स्पिरिट्स देखने को मिल सकती है। 2100 का लक्ष्य रखिए, 2190 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल 1600 का टारगेट 500 रुपए घटाकर तो आज जिस स्टॉक पर प्रेशर रहेगा साफ तौर पर तो यूनाइटेड ब्रूरीज बियर बनाने वाली कंपनियों भी आज दबाव में रहने वाली। ये स्पेस उसका नाम रखा है हाईवे टू हेल। हाईवे टू हेल। हाँ, रिपोर्ट का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए फिलहाल
ये पॉकेट प्रेशर में रह सकता है। अच्छा, उम्मीदें बन गई थी कि कम से कम दो फैसले में बताऊंगा। हाँ, रेस्टोरेंट्स को तो रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो मिली नहीं। एक ये लिकर वाला और दूसरा BS3 के लिए, दोनों में सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट दिया। सही बात। तो इस समय कोर्ट से मतलब थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हरकत में और इन्वेस्टर्स का नुकसान साफ तौर पर, लेकिन हेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छी खबर ये कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो शेयर है मंगलम टिम्बर्स, इसको टीम में शामिल किया है। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है बुधवार को। कल तो देखिए भारतीय बाजार बंद है, और आपने देखा शुक्रवार को क्या हुआ, सारे के सारे टाइल शेयर दौड़ लगाने लगे। निटको हो, बुरुदेश्वर सिरेमिक्स में तो 20% का अपर सर्किट लगा, HSIL सब में तेजी देखने को मिली। देखिए बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी में अच्छी तेजी आज भी देखने को मिलेगी। शंकरा बिल्डकॉन के IPO में भी देखिए आप 40 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करती है। इस सेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है, प्लाईवुड सेक्टर में, और सरकार ने हाल ही में कई बड़ी राहतें भी दी हैं इस पूरे के पूरे सेक्टर को, तो यहां पर भी तेजी होगी। 30 का टारगेट आज ही के लिए सेक्टर्स दे रहे हैं, 28 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। चलिए हेमंत, वीकेंड के दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शहर शहर शराब के खिलाफ हल्ला बोल चल रहा उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद होगा, मैंने चुनाव से पहले कहा था कि नजर रखना चाहिए। अब वहां पे आंदोलन चल रहा है और योगी सरकार है, कुछ भी हो सकता है। तो बंद होने की तैयारी है वहां पर भी, कह नहीं सकते, लेकिन गुजरात वाला मॉडल संभव है क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे आंदोलन हो रहा है। इन्फोसिस अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उसकी वजह यह कि ओवर द वीकेंड एक फैसला यहाँ पे हुआ, CEO की सैलरी बढ़ाई गई। प्रोमोटर जो पुराने वाले थे वो फिर से गुस्सा हो गए कि आप 60-70% कैसे इंक्रीज दे सकते हैं। लेकिन जो एसोसिएशन ऑफ एग्रीमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि शायद अब कंपनी जो है बायबैक की तरफ बढ़ रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सेक्टर से खरीदारी करनी चाहिए। 1045.50 का लक्ष्य होते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए, 1015 पे स्टॉप लॉस। राइट, और मेरे सेक्टर्स बुलिश हैं लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर। देखिए दमदार तेजी देखने को मिलेगी गति में भी और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में भी। इन दोनों शेयरों को चुनने के पीछे आज वजह GST नहीं है। GST का तो देखिए एक तरह से खाका तैयार हो चुका है, वो तो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो ही रही है, लेकिन इनको चुनने की वजह है पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती, और बड़ी कटौती हुई है। देखिए, और गति जैसी कंपनियों के पास 4500 व्हीकल्स हैं। देखिए ये काम कंपनियां करती क्या हैं, ये कंपनियां एक जगह से दूसरी जगह आपके पार्सल्स पहुंचाने का काम करती हैं, लॉजिस्टिक्स इधर से उधर करने का काम करती हैं, और सबसे ज्यादा ट्रक्स की फ्लीट्स इन्हीं कंपनियों के पास है। तो अगर डीजल के दाम घटते हैं तो इनका फायदा होता है, सीधा सीधा इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा फायदा तो आप कह सकते हैं ATF घटने का एयरलाइन कंपनियों को होता है, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा इन कंपनियों को भी होता है। इसलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है आज ये पॉकेट फोकस में रह सकता है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के पास भी काफी बड़ी मात्रा में फ्लीट्स हैं, करीब 500 के आसपास इनके पास ट्रक्स हैं, और इनका फ्यूल कंजम्पशन काफी बड़ा कंजम्पशन माना जाता है। तो यहां पर नजर रखिएगा, आज ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है। 67 के टारगेट स्नोमैन के लिए और गति के लिए 150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अब बारी है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने की। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? इंडिया सीमेंट होगा डिपेंडेबल शेयर, और वीकेंड के दौरान एक अच्छी खबर सीमेंट कंपनियों के लिहाज से कि सीमेंट की कीमतें पश्चिमी और दक्षिण भारत में 30 से 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने डीलरों को नोटिस भेज दिया है, इंडिया सीमेंट ने भेज दिया है। तो ये जो खबर आई वीकेंड के दौरान ये काफी कंपनी के लिहाज से काफी बेहतर मानी जा रही है कि सीमेंट कीमतें बहुत समय से ऐसा लग रहा था बढ़ने वाली हैं, और फाइनली वो वीकेंड के दौरान बढ़ा दी गई है। बढ़ाने की वजह यह भी है कि जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो एक्सटेंड हो रहा है, बारिश थोड़ी डिलेड हो रही, जैसा कि कमजोर मानसून रहने की भी आशंका स्काईमेट जता रहा है। तो वो भी एक ये है कि कंस्ट्रक्शन सीजन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए जो डिमांड चल रही है ना वो बहुत ज्यादा है, और खासतौर पर वेस्टर्न और साउथ में बहुत ज्यादा तेज डिमांड है। आंध्रा और तेलंगाना का तो आपको पता ही, वहां पे एक नई कैपिटल डेवलप हो रही है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। वेस्टर्न इंडिया में जो रोड्स बन रही है वो सीमेंट वाली बन रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसलिए जो साउथ और वेस्टर्न इंडिया की बड़ी कंपनियां हैं, अल्ट्राटेक हो गया, इंडिया सीमेंट, इसमें जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। इसलिए सेलेक्टर्स लगता है कि आज सीमेंट कंपनी आपके रडार पर होनी चाहिए, इसको फोकस रखिए। 175 का यहाँ पे लक्ष्य हुआ, और ध्यान रखिए डीमार्ट के ओनर राधाकृष्ण दमानी भी इसमें 55 रुपए पे एंट्री ले चुके हैं। तो अंदाजा लगाइए कितनी बढ़िया वैल्यू पिकिंग उन्होंने की थी,
और अभी भी सेलेक्टर्स लगता है यहाँ से शेयर काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से 175 178 का आज के लिए लक्ष्य होगा। मैंने तो आज पिंच हिटर में और फ्री हिट में सीमेंट कंपनियां ली हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले बता दूं आपको मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का मिस्टर डिपेंडेबल होगा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है। और देखिए ये सरकारी कंपनी भी अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखाएगी क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से घटाए गए हैं और हम आपसे कह रहे थे घटने वाले हैं। देखिए इनके पास भी बड़ी फ्लीट्स हैं और आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस थीम के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 245 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 230 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज के फ्री शेयर कौन से हैं, आज के पिंच हिटर स्टॉक हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। जी हाँ, 6 शेयर बता चुके हैं, बाकी बचे हुए 4 शेयर ब्रेक के उस पार। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक आप मेरी और हेमंत की टीम में देख चुके हैं। जल्दी से एक बार नजर डालते हैं कौन से स्टॉक थे। मेरी टीम में 6 स्टॉक्स आपके सामने हैं, जिसमें जेट एयरवेज और इंटरग्लोब एविएशन हमने इसलिए लिया क्योंकि एटीएफ में कमी आई है। एलिकॉन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बुरी खबर है क्योंकि जो शराबबंदी वाला मामला था हाईवे के आसपास, उसमें कोई राहत नहीं मिली और सीएलएस ने टारगेट 500 रुपये घटा दिया। इन्फोसिस में एक नया डेवलपमेंट हो रहा, वो पॉजिटिव लग रहा है। और डिपेंडेबल के तौर पर इंडिया सीमेंट लिया क्योंकि सीमेंट की कीमतें पश्चिमी और दक्षिणी भारत में 30 से 50 रुपये की बोरी बढ़ गई, तो उसका फायदा होगा। हेमंत की नींव पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भी खबरों पर ही फोकस किया गया है। जय भारत मारुति इसलिए लिया गया क्योंकि जिस तरीके से सेल्स नंबर आ रहे हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है। एटीएफ का फायदा तनेजा एरोस्पेस को भी होगा। मंगलम टिम्बर एक और स्टॉक है जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। गति, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स रडार पर रखिए क्योंकि डीजल की कीमतों में सिग्निफिकेंट कटौती की गई है, तो जो कि बड़ा फ्लीट इनके पास होता है जो डीजल से ऑपरेट होता है, इसलिए वहां पे इनको भी फायदा होगा। चलिए अगला टीम का स्टॉक 7वां है आईजीएल, और यहाँ पे एक खबर छोटी सी आ रही है कि इनकी जो एफआईआई की लिमिट है 24% वो फुल हो गई है, तो यहाँ पे फर्दर बाइंग नहीं हो सकती, इसलिए सेक्टर चलता थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी कमजोरी रहेगी तो शॉर्ट करके इसमें पैसा बन सकता है। 990 का लक्ष्य होना चाहिए और 1013 का स्टॉप लॉस, 1018 का स्टॉप लॉस। पैकेजिंग कंपनियों के ऊपर भी नजर रखिए, ये पॉकेट भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है, इसलिए यूफ्लेक्स और एसएल प्रोपैक को टीम में आज शामिल किया है। यूफ्लेक्स और एसएल प्रोपैक दोनों को फायदा होता है कच्चे तेल की कीमतें घटने का। देखिए कच्चे तेल की कीमतें घटने से हमें और आपको तो फायदा हो गया, पेट्रोल डीजल और एटीएफ के दाम घटकर, और इन कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। इस सेलेक्टर्स को लगता है इनके मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और जैसा नीरज बता रहे हैं 15 तारीख को होने वाली बैठक में फिर से दाम घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के और एटीएफ के, तो अच्छी खबर है ये कंज्यूमर्स के लिए भी और ये सेक्टर के लिए भी। देखिए रह के अलग अलग सेक्टर रोटेशन होता हुआ दिख रहा है इस समय बाजार में। शुक्रवार को हमने आपको बताया था कि सबसे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी चावल शेयरों में, और आपने देखा जबरदस्त रैली वहां पर देखने को मिली। और अब आज पैकेजिंग स्टॉक्स, लॉजिस्टिक स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 250 के टारगेट्स के साथ इसको आपको अप्रोच करना चाहिए और यूफ्लेक्स में 295 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नीरज आपका मिडिल ऑर्डर का अगला खिलाड़ी एचएमटी होगा। इनके लिए कैबिनेट से एक अच्छी खबर आई थी कि करीब 1200 करोड़ रुपए में इनकी एक जमीन है जो इसरो को ट्रांसफर कर दी गई है, तो एक छोटी सेंटिमेंटल खबर है। 40 रुपए के लक्ष्य से खरीदारी करें, 37 पे स्टॉप लॉस रखें। और इसी के साथ वक्त है अब फ्री हिट शेयर का। यहाँ सीमेंट कंपनियां आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकती हैं, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकती हैं। प्रिज्म सीमेंट को हमने टीम में शामिल किया है, सेंचुरी मारेगा ये शेयर। 110 तक के टारगेट में सेलेक्टर्स आज इसमें आते हुए देख रहे हैं। और जिस तरह से देखिए सीमेंट के दाम बढ़ने की खबरें आई हैं, ये बड़ा पॉजिटिव है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले होलसेल ने एक अपनी एनालिस्ट मीट की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सीमेंट के दाम भारत में बढ़ने के लिए काफी गुंजाइश है। डिमोनेटाइजेशन के टेम्परेरी ब्लिप के बाद आप देखिए सीमेंट की मांग वापस से बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब फोकस डिमोनेटाइजेशन के ऊपर रहा है। और आप देखिए ये वो पॉकेट है जो कि एफआईएस के फेवरेट पॉकेट भी है। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर घरेलू फंड्स ने भी बड़ी खरीदारी करी है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बड़ी खरीदारी करी थी। इस सेक्टर्स को लगता है ये पॉकेट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। हाल ही में
कोयले के बड़े लिंकेजेस जब इन्होंने हासिल किए थे कोल इंडिया से, तब हमने देखा था 10-12% की तेजी एक ही दिन में स्टॉक में देखने को मिली थी। आज उस तरह का दिन हो सकता है। और फर्टिलाइजर शेयरों के बाद आपने देखा फर्टिलाइजर शेयर आरसीएफ फैक्ट हमारी टीम में शामिल थे पिछले हफ्ते, क्या दमदार प्रदर्शन 10-10, 12-12, 15-15% का उन्होंने दिखाया। आज प्रिज्म सीमेंट जैसे स्टॉक्स दिखा सकते हैं। 110 के टारगेट आज ही के लिए 9650 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आपका फेवरेट भी सीमेंट ही है। या बिल्कुल हाइडेलबर्ग लिया हमने, और जैसे कि हमने आपको खबर बताई कि सीमेंट की कीमतें बढ़ गई हैं, वो एक बहुत ही पॉजिटिव इन लोगों के लिए है। और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये खासतौर पे पॉलिटिकली भी यूपी वगैरह की जो मैसिव विक्ट्री हुई है उसके बाद से और ज्यादा एक्सेलरेट हुए हैं तमाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नॉर्थ इंडिया में भी। और नॉर्थ इंडिया में क्योंकि स्पैन काफी लंबा होता है, मानसून देर से आता है, तो वो एक स्पेंड हो रहा है। और सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि सीमेंट की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और जैसे कि एनएचएआई लगातार लक्ष्य लेके चल रहा है कि इस नए फाइनेंशियल ईयर में वो करीब 70-80 हजार करोड़ के वो नया रोड प्रोजेक्ट देगा, जिसमें आधे से ज्यादा सीमेंट के प्रोडक्ट होंगे। तो सेक्टर्स को लगता है ये सारी अच्छी खबरें हैं। और सीमेंट की दाम बढ़ ही गए हैं ऑलरेडी, वो उसकी वजह से उसमें एक तेजी आएगी। एमएनसी कंपनीज में खासतौर पे एफआईआईज की चॉइस रहती है, हाइडेलबर्ग एक वैसी ही कंपनी है, तो यहाँ पर भी एक रडार पर रहेगा ये एंगल भी। और सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी का डेफिनेटली एक मौका है यहाँ पे, क्योंकि सीमेंट कंपनियां इस साल बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकती है। 150 का लक्ष्य होना चाहिए, 123 पे स्टॉप लॉस। हेमंत, आखिरी का एक शेयर पिंच हिटर, जैसे आखिरी दिन में लोग बाइक खरीदने के लिए लाइन लगाए थे, वैसा कोई स्टॉक है जो आपके पास? ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बाइक खरीदेंगे तो देखिए फायदा तो ऑटो एंसिलरी कंपनियों का ही होगा, क्योंकि यही कंपनी बना के बेचती है। रिको ऑटो के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। देखिए शुरुआत भी करी थी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी जय भारत मारुति के साथ, और अंत भी ऑटो एंसिलरी कंपनी के साथ ही करेंगे। रिको ऑटो में आज के लिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 59 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड लोगों ने एक काम तो जरूर किया है, और वो ये है कि डीलरशिप्स पर गए हैं गाड़ी खरीदने की। कई लोग सफल हुए और कई लोगों को निराशा हाथ लगी है। तो जिनको निराशा हाथ लगी है वो गाड़ियां अब भी जरूर खरीदेंगे, तो जो पिछले महीने नहीं खरीद पाए वो इस महीने खरीदेंगे, और ऑटो एंसिलरी कंपनियों का होगा फायदा। ये बताइए आपका पिंच हिटर कौन सा है? देखिए, हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना, और इसमें एक इंडिकेटिव इनका जो रिजल्ट दिखता है उसमें FY17 में उनकी जो ग्रोथ है वो 17% की दिखाई दे रही है, वो काफी बेहतर मानी जाएगी। सेक्टर्स लगता है कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रडार पे रखना चाहिए। और जब से ये स्टॉक टूट के इसका प्राइस कम हो गया स्पीड ओवर्स के बाद, तो उससे लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। खरीदारी करिए, ट्रेडिंग के लिहाज से 164 का लक्ष्य होगा और 153 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों की दोनों टीम्स का। तो देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, आपका अपना CNBC आवाज। हफ्ते का पहला कारोबार दिन और बेहतरीन हो सकता है आज का सेशन भी, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, बताइए एक शेयर जिसे आप कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहते हो। पिंच हिटर में जाएंगे, रिको ऑटो मुझे सही लगता है। और यहाँ पे सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से ऑटो में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और सेल्स के फिगर भी बेहतर आ रहे हैं, तो रिको ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यहाँ पे एक तेजी मिल सकती है। 59 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से हासिल होगा। मेरी टीम पर डाली है हेमंत, और यहाँ पे आपको कौन सा स्टॉक पसंद? देखिए, सीमेंट कंपनियां साफ तौर पर जबरदस्त प्रदर्शन आज दिखाने वाली है। हमने प्रिज्म सीमेंट को शामिल किया है, आपके पास हाइडेलबर्ग सीमेंट भी है और इंडिया सीमेंट भी है। FNO वाले शेयर इंडिया सीमेंट के साथ चलना चाहेंगे, ये जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। और राधाकृष्ण दमानी जी का खुद का निवेश भी है इस कंपनी में, तो ये स्टॉक आगे भी चलकर आपके पोर्टफोलियो में रहे तो भी कोई हर्ज नहीं, तो इस पर नजर होनी चाहिए। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से हर बार की तरह आज भी भरी हुई है, और सिलेक्टर्स का फोकस रहा है ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर। ऑटो एंसिलरी कंपनियों में जिस तरह की आगे तेजी देखने को मिलेगी वो काफी अच्छी होगी, इसलिए जय भारत के साथ शुरुआत करी, और देखिए टीम का अंत भी रिको ऑटो के साथ किया है। उसके बाद एविएशन कंपनियों पर नजर रखिए, ETF के दाम जो घटे हैं वो जेट, स्पाइसजेट, इंटरग्लोब के लिए तो अच्छी खबर है ही, तनेजा एरोस्पेस जैसे स्टॉक्स भी आज दौड़ लगा सकते हैं सेंटीमेंट के तौर पर। इसके अलावा मंगलम टिम्बर जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती हैं। गति, स्नोमैन, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनको अच्छा फायदा मिलेगा पेट्रोल और
और डीजल के दाम जो घटे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनके पास फ्लीट्स हैं जिसको ये चलाती हैं, और देखिए इनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। बड़ी कटौती पेट्रोल और डीजल में भी हुई है। इसके अलावा डिपेंडेबल के बाद हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं एक और थीम पर, और वो है पैकेजिंग थीम। यूफ्लेक्स पर नजर रखिए, एसएल प्रोपैक पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल जिस तरह से कमजोर हो रहा है उसका फायदा इन पैकेजिंग कंपनियों को मिलने वाला है आज के दिन। और फ्रीड का दर्जा सीमेंट की मिड कैप कंपनी तिज्म सीमेंट को दिया है। सीमेंट के दाम जो घटे हैं उससे बड़े हैं, माफ कीजिएगा, उससे अच्छा फायदा इन तमाम सीमेंट कंपनियों को मिलने वाला है। मेरी टीम पे फोकस करिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे ज्यादातर रुझान रखा गया है। जेट एयरवेज और इंटरग्लोब एविएशन पे नजर रखिए क्योंकि एटीएफ के दाम घट गए हैं। यहाँ पे एलिकॉन इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला 130 करोड़ का, वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए नेगेटिव खबरें हैं, सीएलएसए ने टारगेट भी काफी कम कर दिया है, तो इसलिए इसमें बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन इन्फोसिस में खरीदारी करिए क्योंकि फिर से जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं बाईबैक उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है। इंडिया सीमेंट और हाइडेलबर्ग सीमेंट दो पे फोकस करिए क्योंकि यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। सीमेंट की कीमतें बढ़ गई हैं, 30 से 50 रुपए पर बैग तक बढ़ी, बहुत स्टीप हाइक है, तो वो एक तेजी हो सकती है। आईजीएल में एफआईआई की जो लिमिट है वो ब्रीच कर गई है, इसलिए वहां पे अब थोड़ा सा स्टॉक ठंडा होता हुआ दिखेगा। एचएमटी में खरीदारी इसलिए की जा सकती है क्योंकि इनकी एक लैंड की जो कैबिनेट ने बिकवा दी है ISRO को 1200 करोड़ में, तो एक पॉजिटिव हो सकता है। और बीएल में खरीदारी करिए, नतीजे काफी बेहतर रहने की उम्मीद है इस क्वार्टर में, तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं।